देखिए, हमारी जेल में पहले से बहुत सुधार हुआ है। मैं उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। पार्लियामेंट की कमेटी होती है, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन रेलवेज। उसमें एक कमेटी ऑन लीगल राइट्स है, जो कैदियों का देखता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स पे कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा, उनको उनके उससे वंचित तो नहीं किया जा रहा। तो एक कमेटी आई थी जिसमें 12 मेंबर पार्लियामेंट के थे, सभी पार्टी के थे। उसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे। दूसरे इसके जो चेयरमैन थे वो सुशील मोदी जी, जो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने तेलंगाना विजिट करी, तिहाड़ विजिट करी, सारे देश की जेलें विजिट करी। बॉन्ड से हमारी जेल विजिट की। तो जब देखते हैं, वो देखते हैं कि कैदी को कैसे रखा जाता है आने के बाद, उसके बाद खाना कैसे दिया जाता है, उसका घर में टेलीफोन पे उसकी टॉक कैसे करवाई जाती है, मुलाकात कैसी होती है, जब पैरोल आ जाती है तो उसे लटकाया तो नहीं जाता, तुरंत करते हैं या देर से करते हैं, ये सब देखते हैं। कैदियों से मिलते हैं, वो सब जब जाते हैं तो फिर क्योंकि उन्हें स्टेट जज डिक्लेयर करे, सेशन जज भी थे, हमारे डीजीपी भी थे और एसपी भी थे और सुप्रीटेंडेंट जेल भी थे। जब जाने लगे तो रजिस्टर सामने रख दिया कि साहब आपके कमेंट्स लिखें। तो जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है जेल का, उन्होंने जो लिखा है वो लाइन बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है कि बहुत अच्छी व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, ये उनका रिकॉर्ड पे है। हमारी जेलों में आज तक कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई सुरंग करके नीचे से निकल जाए या जेल की दीवार के ऊपर से कोई लगा के बाहर भाग जाए कैदी, या कभी बाहर जब किसी कैदी को बाहर लेके जाए तो इनकाउंटर करके छुड़ा ले जाते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं देखते हैं, हमारे आज तक एक भी नहीं हुआ। और खाने के मामले में बहुत सुधार करा है। हमारे पहले स्टूडेंट्स को गाड़ियाँ नहीं मिला करती थी, अब वो स्टूडेंट जेल हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। जब वो मुलाकात, जब मीटिंग में आते थे तो बसों में बैठ के आते थे। हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसमें दिल्ली जेल के भी डीजीपी थे, हमारे भी थे, किरण बेदी भी थी, हमारे सीएम साहब थे, हमारे डीजीपी होम सेक्रेटरी सब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। उस वर्कशॉप में इमीडिएट सब स्टूडेंट जेल को गाड़ियाँ, मोबाइल तुरंत दे दिए। तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सुधार है। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 9 साल से उनका अपना एक्सपीरियंस है एज चीफ मिनिस्टर, और अब के वो एज फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना कर रहे हैं। तो मतलब दोनों बात से उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया एकदम मॉडर्न बजट आएगा और आम लोगों की बातों को सामने रख के बजट बनाया जा रहा है। बहुत, जिसे आप कहें कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट होगा। आम लोगों को, किसानों को, जमीन इनको, दुकानदारों को, इंडस्ट्रीज को, सब चीज़ों को सामने रखे कि हरियाणा इस वक्त, आप ये समझिए, नीति आयोग जो है, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वो ये कह रहा है कि इस वक्त जितनी बड़ी स्टेट है उसमें हरियाणा सेकंड है, जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट में जा रही है, सबसे बढ़िया। पर कैपिटल इनकम में हम सबसे आगे जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत आगे बढ़ गई। अब तो गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर और ये आपका पलवल, रेवाड़ी, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया नॉर्दर्न इंडिया का। एग्रीकल्चर में हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है, गेम्स में कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा तो पूरे देश में अपनी जनसंख्या के हिसाब से बहुत आगे है। मेरे ख्याल में टॉक्स काफ़ी नज़दीक चलेगी। जो अब तक की जो इनपुट आ रहा है आप लोगों से, मीडिया से हम देख रहे हैं, और फाइनल होने पे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत खुले दिल से हैं, जो जितनी पॉसिबल बातें हैं, बहुत बातों पे आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था, इन पे सहमति बन गई। 1-2 इश्यूज है जिन पे तो हो जाएगा कोई। लेकिन एमएसपी की सहमति नहीं बन पा रही है, क्या वजह है? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि एमएसपी और एक जो दूसरा आप कह रहे हैं, दाल वगैरह कुछ चीज़ों पे तो बन रही है, जो मोटा मोटा जो इनपुट आ रहा है। बाकी सारी चीज़ों पे करेंगे तो फिर फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन ऐसी है कि काम चल ही नहीं सकता। आप देश को, एक आपको बजट से ही बनाना पड़ता है ना। हमारा कोई मोदी जी की नहीं, कोई हमारे मनोहर लाल जी की नहीं, कोई मेरी नहीं, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। विधानसभा जो है लोगों की संपत्ति है, लोकसभा भी उन्हीं की संपत्ति है। हमें बेस्ट मैनेजमेंट देना चाहिए। बेस्ट मैनेजमेंट है तभी हम वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी में हम एक हो गए, नहीं तो पहले देश की बुरी हालत थी। सर, बात करें रंजीत चौटाला की, तो क्या आप इस बार भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या बीजेपी के साथ? नहीं, मैं बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मैं इनसे अलग लड़ूंगा? मेरा उनसे बहुत अच्छा चल रहा है, और सबसे पहला आदमी मैं था जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को सपोर्ट करा, और बीजेपी मुझे इज्जत सम्मान बहुत दे रही है। मैं सोच ही नहीं रहा इंडिपेंडेंट के चुनाव जरूर लड़ूंगा, पार्टी का फैसला है। सर, जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार आप केंद्र सरकार में है, 4 लोकसभा क्षेत्र से अपनी
देखिए, अगर पार्टी ने कहा आप लोकसभा लड़ो, लोकसभा लड़ूंगा, उन्होंने कहा विधानसभा लड़ो तो विधानसभा लड़ूंगा, चुनाव तो लड़ूंगा, बता रहा हूँ। और कोई रह गया कोई? बस